नमस्कार सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज हम चर्चा कर रहे हैं कर्क राशि की। और कर्क राशि के दो स्थान ऐसे हैं जहां पाप कर्तरी योग बना हुआ है तथा कौन कौन से ग्रह कष्टकारक बने हैं और कौन अब आपके लिए मेडिसिन बनने वाला है, यानी कि मददगार ग्रह कौन सा बनेगा। इस बात को थोड़ा सा कम शब्दों में समझने की कोशिश करें। फिलहाल तो ये जानिए कि ये चंद्र मंगल का महालक्ष्मी राजयोग है, शुभ लक्षण है। लगन से ही शुरू कर रहे हैं हम। और इस संसार की सबसे महत्वपूर्ण राशि कर्क इसलिए होती है कि ये एक ग्रह, कोई ग्रह इनका उच्च स्वग्रही हो या ना हो, चंद्रमा तो स्वग्रही होता ही है। ये हीरे मोती सोना चांदी धन स्वर्ण रत्न आभूषण से आपको परिपूर्ण करता है। जब जब आपकी महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा आएगी तो सूक्ष्मांतर भी आती है दशाएं, तो जब जब आपको लाभ होगा। लेकिन ये बहुत इमोशनल, हाइपर सेंसिटिव, निगेटिव थॉट्स अशांत हो जाते हैं। जैसे कि पानी होता है ना, ये जल है, चंद्रमा मन सो जाता है, आपका मन भी है ये। तो मन चंद्रमा जैसे चलते चलते जिधर फ्लो मिलता है, जहां रास्ता, पानी जो है अपना रास्ता खुद बनाता है, इसी तरह से इनका जो मन है वो अलबेला है, स्वच्छंद है। अचानक ये क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, अव्यवस्थित चित्त है इनका। अव्यवस्थित चित्तानाम साधोपि भयंकर। ऐसा मन अशांत अच्छा नहीं होता, इसलिए मेडिटेशन करने की सलाह हर कर्क राशि वाले को दी जाती है। 5 मिनट मेडिटेशन करें ताकि मन शांत हो, नकारात्मक सोच दिमाग से निकले और जरा सी देर में आप रोना शुरू कर देते हैं छोटी छोटी बातों को लेकर के। यही कारण है जो सॉफ्ट टिश्यू है, सॉफ्ट दिमाग है, सॉफ्ट नेचर है, ऐसे आदमी दूसरे के इन्फ्लुएंस में जल्दी आ जाते हैं। यानी कि जैसा रंग, ये सफेद कपड़ा है, इस कपड़े पर जैसा रंग डालोगे वैसे ही हो जाता है। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। अभी थोड़ी देर पहले जिसने सलाह दी थी वो सलाह भी मान लेते हैं। फिर दूसरा आदमी आया, ठीक है तेरी भी सलाह मान लेते हैं, सबकी मानते हैं। लेकिन फिलहाल अब ये चांदी के पाए पर नए लुक में, नए कलेवर में, नई डायनेमिक पोजीशन में आ चुके हैं चंद्रमा, क्योंकि चांदी के पाए पर शनि आ चुके हैं इनके। और ये उच्च राशि में शुक्र भी 31 मई तक आपके लिए सारे पॉजिटिव इफेक्ट देने के लिए तैयार बैठा हुआ। क्योंकि ये इसलिए दे रहा है क्योंकि शनि भी दे रहा है। ये देवता है, दोनों देवता का मतलब जो देते रहते हैं, और शुक्र दैत्यों का राजा, इनकम हाउस का लॉर्ड, और सुखों के साधन सारे इकट्ठे करके आपको प्लेट में रख करके परोसने को तैयार है। तो आप भाग्यशाली हैं। लेकिन आपको यहाँ चंद्र मंगल के राजयोग की खुशी भी होनी चाहिए, तथा एक खुशी और होनी चाहिए जो ये खुशी आपको देगी क्या, चंद्र मंगल का महालक्ष्मी राजयोग। आप ऐसे सम्मानित, आदरणीय और प्रशंसनीय, अनुकरणीय, वंदनीय, आपकी का वंदन और सम्मान होगा इस चंद्रमा और मंगल के कारण। ये जमीन भी दिलाता है, जमीन के डिस्प्यूट भी कराता है, माता के स्वास्थ्य को खराब भी करता है। संतान जिनकी ड्यू थी वो हो चुकी होगी, जिनकी संतान अभी होने वाली है वो जून के महीने में होगी। तो कुछ की संतान कष्टकारक होगी। कारण क्या है कि सूर्य की दृष्टि है और इसका स्वामी नीच राशि में है, इस पर शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है। सिर्फ चांदी के पाए पर शनि का होना और शुक्र साथ में होना इतना ही काफी नहीं है, सूर्य की दृष्टि भी होनी चाहिए। एक प्लस पॉइंट है यहाँ पर जो मैं बता रहा हूं, इस मंगल की 6 जून को दृष्टि जब यहाँ आ जाएगी, मुद्दई लाख बुरा चाहे क्या होता है वही होता है जो इस घर के मालिक
की इच्छा होती है, यानी कि कोई इनका बुरा नहीं कर सकता। और प्लस पॉइंट और भी बताऊंगा आपको, क्योंकि 10वें भाव में बुध और ये बड़ा इंपॉर्टेंट हाउस है, और इस हाउस के स्वामी या यहाँ बैठा हुआ ग्रह और तीसरे स्थान का स्वामी तय करता है कि आपका भविष्य कैसा होगा। 80% लोग कर्क राशि वाले इस बात से डरे हुए हैं, बार बार फोन कर रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं, एक बार और क्लियर कर देते हैं कि ये राहु या अष्टम स्थान पर उसी को कष्ट देगा जिसका यहाँ पर राहु बैठा हुआ होगा अष्टम में, या आपकी कुंडली में अष्टम में, और उसकी दशा भी चल रही हो और गोचर में भी आपके लिए अच्छा ना हो। तो ये सारी कंडीशन एक ही आदमी पर अप्लाई नहीं हो सकती, जरूरी नहीं कि आप उसमें होंगे, इसलिए आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ क्या है, हल्का फुल्का पैरों में दर्द, थकान, हड़कल, पीड़ा बिना बात के, तो मन में स्ट्रेस नहीं आना चाहिए 6 जून तक। इस मंगल की दृष्टि यहां भी है। गाड़ी ठीक चलाएं, सीढ़ी पर उतरते चढ़ते समय आपके पैर में डिसलोकेशन की संभावना बन सकती है, और उन्हीं की बनेगी जिनका ग्रह खराब है। आप सबके लिए नहीं, जिनकी अच्छा बृहस्पति चल रहा है, जिसका चंद्रमा अच्छा चल रहा है, वो सोने चांदी ऐश्वर्य आराम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में जाते हैं, उनके पैरों में मोच नहीं आएगी। जिसको राज सत्ता का सुख और वैभव सब कुछ मिलता है, उसको ग्रह भी कष्ट नहीं देता। अब एक कहावत है, गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, वो क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलें। जो लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में, जहाज में घूम रहे हैं, उसको कुछ नहीं होगा। कारण क्या है, उसने प्रारब्ध पिछले जन्म के भोग हैं या अच्छी दशा चल रही है। जो हवाई जहाज में नहीं चल रहा, हवाई चप्पल में चल रहा है, उसकी पीड़ा का अनुभव समझो। 2-3 चीज यहां और ध्यान देने की है। ये जो भाव है आपका, ये स्थान 10वां स्थान, ये नौकरी, व्यापार, पिता, सम्मान, बहुत सारी चीज ये आपको कंट्रोल करता है। ये पाप कर्तरी योग शनि और बुध के मध्य में आए हुए हैं, इसलिए ये भाव नौकरी से रिलेटेड समस्याएं, कुछ समस्याएं रहेंगी, आपका ध्यान अपनी ओर खींचेंगी। कुछ लोगों को नौकरी से निकालने का नोटिस, कुछ लोगों को एप्लीकेशन देनी है, ज्वाइनिंग करनी है, मार्ग में कुछ प्रकार की समस्याएं आ रही हैं, और कुछ लोगों को सस्पेंशन का डर बना हुआ है। लेकिन डरने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि आपके अगर ग्रह खराब हैं तब आप डरो, नहीं तो मत डरो। ये सूर्य भी कई हजार दोषों को दूर करता है, और यहाँ सूर्य भले ही शत्रु राशि में है, ये यहाँ पर पॉजिटिव इफेक्ट देने वाला बन जाता है। कारण क्या है, ये कारण, ये प्रिविलेज, ये सुविधा केवल और केवल 12 राशियों में सिर्फ कर्क राशि के लिए है। कारण क्या है, इस धन स्थान के स्वामी का रिलेशन सीधा इनकम हाउस से है। इनकम हाउस का लॉर्ड जब धन स्थान का रिलेशन रखता है, या ये भाव का इससे और इस भाव का इससे रिलेशन हो, तो पॉजिटिविटी देता है। ये केतु और मंगल 6 जून के बाद युति कर रहे हैं, तो ये आपके मुख के अंदर, दांत में, कान में, ये है ईयर, नोज एंड थ्रोट, वाक शक्ति उसका कारक है। अब अगले कुछ दिनों में देखिए, ये संयमित भाषा का प्रयोग करना, नहीं तो लड़ाई होगी आपकी किसी के साथ, और ये लड़ाई लंबी इसलिए चलेगी क्योंकि यहाँ पर शनि मंगल का षडाष्टक योग भी आ रहा है। ये पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है। एक पाप कर्तरी योग मैंने बताया, ये इसका स्वामी बहुत अच्छा, इसका स्वामी ये धनवान योग बनता है। इसके बाद एक पाप कर्तरी योग की चर्चा और करेंगे।
14 मई 2025 के बाद सूर्य के यहाँ आगमन से यहाँ पर पाप कर्तरी योग द्वादश भाव में बन रहा है। इसलिए अचानक नोटों की गड्डी खर्च करना, अचानक दान करना, अचानक यात्रा करना और वहां जाकर के धन वितरण करना, गरीबों में बांटना या पूजा पाठ, मांगलिक कार्य, यज्ञ आदि संपन्न करने की इच्छा से खर्च किया जाएगा धन। अब इस काल सर्प दोष को भी समझिए। ऐसा काल सर्प दोष जिस पर मंगल की दृष्टि भी हो, लेकिन शनि सिर्फ केवल और केवल 30 अंश दूर है कि छोटी सी दीवार है, ये इधर झांक कर देख सकता है और शनि इधर झांकता है, और झांकता जब है जब ये रेट्रोग्रेड मोशन में होता है। और राहु जो है इधर झांकता है क्योंकि इसको इधर जाना है बाद में। ये काल सर्प योग आपके लिए 6 जून तक स्वास्थ्य को लेकर के कुछ असमानता, अव्यवस्था उत्पन्न करेगा स्वास्थ्य को लेकर, लेकिन डरना की बात नहीं है। एक बार फिर उन कर्क राशि वालों को कहना चाहूंगा, इस राहु के अष्टम होने से कोई बहुत बड़ा कष्ट नहीं होगा, लेकिन गुप्त चिंताएं आप खुद व्यर्थ की बात। राहु जो है निराकार है, इसका कोई आकार नहीं है। इसी प्रकार आपके जो विचार उत्पन्न होंगे उनका आकार नहीं होगा, व्यर्थ के होंगे। व्यर्थ की, इसको शास्त्रों में एक शब्द आया है निर्मूल आशंकाएं। निर्मूल, जिसकी कोई जड़ नहीं है, जिसका कोई रूट नहीं है, रूट कॉज नहीं है, कारण भी तो बनना चाहिए किसी समस्या का। ऐसे व्यक्ति एंजाइटी के कारण ये हिसाब लगाने लगते हैं, कहीं कोई आदमी मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र तो नहीं करेगा, कहीं वो आदमी चोट तो नहीं मार देगा, कहीं मैं गाड़ी चलाते हुए गिर तो नहीं जाऊंगा, मेरी कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा। कभी पत्नी से आशंकित और कभी अपने कुटुंब से आशंकित, कभी अपने स्वास्थ्य को लेकर आशंकित, और धन समृद्धि से युक्त होने के बाद भी इस बात से आशंकित कि मैं कहीं गरीब ना हो जाऊं, मैं धनवान लोगों की भीड़ में से खो ना जाऊं। तो आपके लिए क्या इलाज है? हर पूर्णिमा को 1 पैकेट दूध का दान करें, सोमवार को भगवान शिव का अभिषेक करें, गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर, सभी सुख खुशियां आएंगी, बस उनका इंतजार कर। एक नया समाचार और नई सूचना यह है कि जो लोग, जिनके बच्चे पास हो चुके हैं और अपर क्लास में प्रमोशन हो गया उनका, तो आप अपनी विद्या को, ज्ञान को बांटिए। अपने बच्चों से कहें कि किसी जरूरतमंद गरीब व्यक्ति को, जिसको जरूरत है, अपनी पुस्तकें उनको दें। आजकल कुछ माफिया ऐसे भी होते हैं किताबों वाले, जो लोगों को भ्रमित और गुमराह करते हैं, बोलेंगे सिलेबस बदल गया। इस चक्कर में आप सोच समझ करके अपनी पुस्तकों का दान कर सकते हैं। गरीब को, मुझे नहीं देना, मुझे आवश्यकता नहीं है, जरूरतमंद व्यक्ति को दें। दूसरी बात, इस संसार में जल ही जीवन है। पानी की बड़ी बड़ी टंकियों के ऊपर लिखा रहता है जल ही जीवन है, जल बचाना जरूरी है। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से लेकर के बड़े बड़े विद्वान लोग इस चक्कर में लगे हुए हैं, विश्व के वैज्ञानिक, कि पानी कैसे बचाया जाए, सेव वाटर। और तीसरी बात यह है, इस संसार के अंदर भारत की सबसे बड़ी सेना है। सेना के पराक्रम और शौर्य को कोई भी व्यक्ति ऐसा शब्द ना कहे जिससे कि देश के सैनिकों का कोई भी, उनके मन पर कोई बुरा असर पड़ता हो, क्योंकि ये सारे अनुशासित हैं, गाय की तरह चुप रहते हैं, बोलते नहीं है। जो घटिया मानसिकता के लोग नेता वेता हैं, उल्टी सीधी जो बात करते हैं सेना के अधिकारियों के विषय में, मैं उनको कहना चाहूंगा, सैनिकों के पैर की धूल के बराबर भी वो नेता नहीं है और ना इतना बड़ा स्थान ले सकता है। इसीलिए सैनिकों का सम्मान
बहुत जरूरी है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।